सिल्क रोड, ये नाम सुनते ही जहन में ऊंटों के कारवां, अनोखे मसाले और दूर देशों की तस्वीरें उभर आती हैं। सिल्क रोड सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं था, बल्कि रास्तों का एक जाल था। पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल था। इसने वस्तुओं, विचारों, धर्मों और संस्कृतियों को पहुंचाया। चीन के जियान के बाजारों से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल तक सिल्क रोड 4000 मील से ज्यादा दूर तक फैला था। ये एक जोखिम भरी यात्रा थी, खतरों से भरी। दौलत का लालच व्यापारियों को खींचता था। सिल्क रोड मानवीय प्रतिभा का प्रमाण था। इसने समझ और आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, सभ्यताओं पर अमिट छाप छोड़ी। हिमालय की ऊंचाई पर बसा कश्मीर अपनी लुभावनी खूबसूरती के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और झिलमिलाती झीलें इसे धरती पर स्वर्ग बनाती हैं। लेकिन कश्मीर का आकर्षण इसकी प्राकृतिक सुंदरता से कहीं बढ़कर है। एशिया के संगम पर रणनीतिक रूप से स्थित कश्मीर प्राचीन सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसकी उपजाऊ घाटियों से रेशम, केसर और पश्मीना ऊन जैसी बेशकीमती चीजें मिलती थीं, जिनकी दूर दूर के बाजारों में बहुत मांग थी। इस वजह से कश्मीर व्यापार का केंद्र बन गया, जो चीन, फारस, मध्य एशिया और उसके बाहर के व्यापारियों को आकर्षित करता था। सामानों से लदे कारवां इसके पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरते थे, जो अपने साथ न केवल धन लाते थे, बल्कि संस्कृतियों और मान्यताओं का एक जीवंत मिश्रण भी लाते थे। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि आपस में जुड़े रास्तों का एक जाल था। सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक सीधे कश्मीर के बीचों बीच से होकर गुजरती थी। ये उत्तरी रास्ता हिमालय के दुर्गम रास्ते से होते हुए मध्य एशिया के चहल पहल भरे बाजारों को भारत के मैदानों से जोड़ता था। व्यापारी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ी दर्रों को पार करते थे और कठोर मौसम की मार झेलते थे। रास्ते में वो कश्मीर के चहल पहल भरे कस्बों और शहरों में रुकते थे, जैसे श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग। ये शहर सिल्क रोड श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में काम करते थे, जो आराम, रसद और व्यापार के अवसर प्रदान करते थे। कश्मीर की उपजाऊ जमीन और कुशल कारीगरों ने ऐसे सामान तैयार किए जिनकी पूरी दुनिया में बहुत कद्र थी। ये खजाने विलासिता और शानो शौकत का पर्याय बन गए, जिन्हें बादशाहों और व्यापारियों ने समान रूप से पसंद किया। रेशम के कीड़ों के कोयों से बुने गए रेशम का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। कश्मीरी रेशम अपनी कोमलता, चमक और जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध था। सुनहरा मसाला केसर एक और बेशकीमती चीज थी। कश्मीर की घाटियों में उगाया जाने वाला केसर रंग, मसाले और यहां तक कि दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। और फिर थी पश्मीना, कश्मीर का नरम सोना। हिमालयी बकरी के नीचे के रेशे से प्राप्त इस शानदार ऊन को उत्तम शॉल और लपेटों में बुना जाता था, जो अपनी गर्माहट, हल्केपन और नाजुक सुंदरता के लिए बेशकीमती थे। भाग 5, विचारों का मिलन सिल्क रोड पर सांस्कृतिक आदान प्रदान। सिल्क रोड केवल वस्तुओं के लिए एक जरिया नहीं था। यह विचारों, मान्यताओं और परंपराओं के आदान प्रदान का एक राजमार्ग था। जैसे जैसे अलग अलग संस्कृतियों के व्यापारी आपस में बातचीत करते थे, वैसे वैसे वो अपनी भाषाओं, रीति रिवाजों और दर्शनों को साझा करते थे। इस सांस्कृतिक पिघलने वाले बर्तन के केंद्र में स्थित कश्मीर ने प्रभावों के एक जीवंत मिश्रण को देखा। भारत के बौद्ध भिक्षु पूर्व की ओर यात्रा करते थे, अपनी शिक्षाओं को चीन और उसके बाहर ले जाते थे। मुस्लिम विद्वान और मिशनरी पश्चिम की ओर यात्रा करते थे, इस्लाम को नई जमीनों पर लाते थे। ज्ञान और विचारों के इस आदान प्रदान ने कश्मीर के बौद्धिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को समृद्ध किया, इसकी अनूठी पहचान को आकार दिया। भाग 6, आस्था का प्रसार। बौद्ध धर्म और इस्लाम को मिली साझा जमीन।
सिल्क रोड ने बौद्ध धर्म और इस्लाम सहित प्रमुख धर्मों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर इन धर्मों के अभिसरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। 14वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ कश्मीर ने धार्मिक परिवर्तन की एक और लहर देखी। अपने मतभेदों के बावजूद ये धर्म कश्मीर में एक दूसरे के साथ रहे और यहां तक कि एक दूसरे को प्रभावित भी किया। भाग 7 स्वादों का मेल। सिल्क रोड पर व्यंजनों का आनंद। सिल्क रोड इंद्रियों के लिए एक दावत थी और ये कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से उन पाक परंपराओं में दिखाई देता था जिन्हें इसने प्रभावित किया था। जैसे जैसे यात्रियों ने रास्ते में यात्रा की, उनका सामना नई सामग्रियों, स्वादों और खाना पकाने की तकनीकों से हुआ। कश्मीर का भोजन इस समृद्ध पाक विरासत को दर्शाता है। केसर, इलायची और दालचीनी जैसे सुगंधित मसालों का उपयोग मध्य एशिया और फारस के साथ इसके संबंधों की ओर इशारा करता है। सादे और विस्तृत तैयारियों दोनों में चावल के प्रति प्रेम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रभाव को दर्शाता है। रोगन जोश जैसे हार्दिक मांसाहारी व्यंजनों से लेकर दम आलू जैसे नाजुक शाकाहारी भोजन तक, कश्मीरी व्यंजन सिल्क रोड पर हुई संस्कृतियों के स्वादिष्ट मेल का प्रमाण है। भाग 8 कारवां का कमजोर होना। सिल्क रोड का पतन। 15वीं शताब्दी तक सिल्क रोड का पतन शुरू हो गया था। राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार मार्गों में बदलाव और समुद्री व्यापार के उदय ने इसके पतन में योगदान दिया। एक समय में व्यापार से गुलजार रहने वाले व्यापारिक मार्ग वीरान हो गए क्योंकि कारवां कम हो गए थे। सिल्क रोड के व्यापार पर फलने फूलने वाले शहरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। फिर भी इस उल्लेखनीय नेटवर्क की विरासत उन संस्कृतियों और परंपराओं में जीवित रही जिन्हें इसने आकार दिया था। सिल्क रोड पर एक समय का जीवंत केंद्र, कश्मीर ने इन बदलते समय के साथ तालमेल बिठाया। जबकि व्यापारियों और यात्रियों का प्रवाह कम हो गया था, इस क्षेत्र ने अपनी बेशकीमती वस्तुओं का उत्पादन जारी रखा, अपने रेशम, केसर और पश्मीना के लिए नए बाजार तलाशे। भाग 9 कश्मीर की स्थायी विरासत। एक वैश्विक अतीत की गूंज। हालांकि सिल्क रोड अब अतीत की बात हो सकती है, लेकिन कश्मीर पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इस क्षेत्र का इतिहास, संस्कृति और यहां तक कि इसका भोजन सभ्यता के चौराहे के रूप में इसकी सदियों पुरानी भूमिका का गवाह है। श्रीनगर के स्थापत्य चमत्कार अपनी जटिल लकड़ी की नक्काशी और मुगल प्रभावों के साथ कश्मीर में मिली विविध कलात्मक परंपराओं को दर्शाते हैं। कालीन बुनाई से लेकर पेपर माचे तक इस क्षेत्र की जीवंत कला और शिल्प कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही कला का प्रदर्शन करते हैं। आज भी सिल्क रोड की भावना कश्मीरी लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान की उनकी गहरी जड़ें जमा चुकी परंपरा में जीवित है। भाग 10 निष्कर्ष। सिल्क रोड मानवीय संबंधों का एक कालातीत प्रमाण। सिल्क रोड केवल व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क नहीं था, ये खोज, आदान प्रदान और संबंध की स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण था। सदियों से इसने वस्तुओं, विचारों और मान्यताओं के प्रवाह को सुगम बनाया, राष्ट्रों की नियति को आकार दिया और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी।